यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 27। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन 27 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु हमें बता रहा है, जो कि ये वचन उसने अपने चेलों को बताया था, जो आज हमें भी बता रहा है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है वैसी शांति मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न व्याकुल हो और न डरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हमारे दिल में उसकी शांति रहे। वो अपनी शांति की बात कर रहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, खुद की शांति, मेरी अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है वैसे नहीं दे रहा हूँ। इसका मतलब संसार के पास भी उसकी खुद की शांति है, पर प्रभु कहता है मैं तुम्हें वो शांति नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मैं अपनी शांति दे रहा हूँ। तुम्हारा मन न व्याकुल हो और न डरे। प्रभु की इच्छा है कि उसका हर लड़का, उसकी हर लड़की शांति में रहे। इसका मतलब कभी व्याकुल न बन जाए, कभी परेशान न बन जाए, कभी अशांत न बन जाए और किसी भी बात से कभी डरे नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में, इस जीवन में जीते समय हमें शांति की बहुत ज़रूरत है। हमें शांति की ज़रूरत है, ना कि पैसे की, ना कि ज़मीन जायदाद की, ना कि गाड़ी की, ना सोना चांदी की। दुनिया के पास उनकी शांति है, उनकी शांति वे पैसे में खोज रहे हैं, उनकी शांति ज़मीन जायदाद में ढूंढ रहे हैं, उनकी शांति सोना चांदी में वे ढूंढ रहे हैं। इसीलिए मिलने के बाद पल भर के लिए वे खुश होते हैं, अच्छा लगता है, और फिर और पाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि वो शांति उनके पास बनी नहीं रहती है। हालेलुया, हालेलुया। आप देखो, लोगों के पास कितना भी पैसा आ गया तो भी वे ऐसा नहीं बोलते हैं बस हो गया। कोई बोलते हैं बस हो गया। जिसके पास 10 लाख है वो भी नहीं बोलता है, जिसके पास 10 करोड़ है वो भी नहीं बोलता है, जिसके पास 1000 करोड़ है वो भी नहीं बोलता है कि बस हो गया। उम्र की बात भी करो, 25 साल का है उसे भी और चाहिए, 50 साल का है उसे भी और चाहिए, 70 साल का हो गया तो भी और चाहिए, और 90 साल का हो गया तो भी संपत्ति पर ही मन लगा है और इकट्ठा पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक औरत केंद्र में प्रार्थना के लिए आई थी। उसने ब्रदर को बताया, हमारी पड़ोस की एक बूढ़ी औरत है और उसके साथ सालों साल से हमारा झगड़ा चल रहा है। वो छोटे छोटे ज़मीन के लिए, इंच ज़मीन के लिए हर दिन झगड़े करती है। बहुत बूढ़ी हो चुकी है
और आगे उसने ये कहा कि उसका जमीन जायदाद पर इतना मन लगा हुआ है, इतना मन, कि जब भी वो आखिरी सांस गिन रही थी और उसके बच्चे उसको उठाकर अस्पताल लेके जा रहे थे, तब जाते जाते वो अपने बच्चों को एक ज़मीन दिखाकर बोल रही थी, ये भी अपनी है, हाँ, इसे छोड़ना नहीं। बताओ, वो मर गई और बाद में इस औरत ने ब्रदर को बताया अभी वो मर गई है। पर जब भी वो आखिरी हालत में थी और लड़के अस्पताल में लेके जा रहे थे, तब रिक्शा से जाते समय भी अपने लड़कों को एक ज़मीन को दिखाकर वो बोल रही है, ये भी अपनी ज़मीन है, इसको छोड़ना नहीं है। मतलब जैसी लड़ाई मैंने झगड़े किए हैं वैसे तुम भी करते रहो ज़िंदगी भर। अभी मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मेरा ये दान तुमको देकर जा रही हूँ, आप भी झगड़े करते रहो। बताओ, अभी मरने जा रही है, बूढ़ी हो गई है, आखिरी सांस गिन रही है, तो भी तृप्ति नहीं हो रही है, समाधान नहीं हो रहा है। इसीलिए नीति वचन में बहुत खूबसूरत वचन है, जो पैसे से प्रेम करता है, जिसे पैसा प्यारा लगता है, उसकी पैसे के साथ कभी तृप्ति नहीं होती है, कभी वे समाधान नहीं पाते हैं। कितना भी मिल गया तो उनको कम ही लगता है। ये है दुनिया की शांति, जो कि लगती है मिल गई पर मिली नहीं और पाने की कोशिश ही करते जाते हैं। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दे रहा हूँ। जिसके पास प्रभु की शांति है उसे ना किसी की लालच होती है। जिसके पास प्रभु की शांति होती है वो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए ना किसी के साथ लड़ाई झगड़े करते हैं। जिसके पास प्रभु की शांति होती है ना वो किसी के साथ रिश्ते तोड़ तोड़ कर हमेशा गुस्से से बर्ताव करता है, क्योंकि ये प्रभु की शांति है जो हमारे दिल में आने के बाद हमारा समाधान कर देती है, हमारी आत्मा को तृप्त कर देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब प्रभु यीशु को गुरुवार की रात पकड़ने के लिए सिपाही आए थे, तभी प्रभु ने कहा था, मेरा राज्य इस धरती का नहीं है, मैं तो स्वर्ग का राजा हूँ। यदि मेरा राज्य इस धरती पर होता तो मेरे भी सिपाही आकर तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़े करते। मेरा राज्य धरती का नहीं है। उसने ये भी कहा था, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अभी पिता के पास नहीं मांग सकता हूँ? मैं मांगूंगा तो प्रभु परमेश्वर अब भी यहाँ पर स्वर्गदूतों की सेना भेज देगा और तुम्हारे साथ लड़ाई करेगा। पर मैं लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपना लहू बहाकर मनुष्यों को आज़ाद करने के लिए और मुक्ति देने के लिए आया हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतने सिपाही प्रभु को पकड़ने के लिए आ गए हैं और उसके पास ये अधिकार है कि वो अब भी स्वर्ग से स्वर्गदूतों की सेना को बुला सकता है। ये बात उसने बोलकर भी दिखाई, पर उसने बुलाया नहीं स्वर्गदूतों को, मुझे बचाओ, नहीं। उसने अपना सामर्थ्य नहीं दिखाया, उसने अपनी ताकत नहीं दिखाई। वो एक दुर्बल मनुष्य की तरह उनके हाथ में चला गया। और ऐसे सारे समय में जब जब उसको सताया जा रहा था, उसका छल किया जा रहा था, उसको बहुत पीड़ा दी जा रही थी, प्रभु शांत था। क्रूस पे तड़पते हुए भी प्रभु शांत था। इसलिए प्रभु चेलों को बता रहा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दे रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग बोलते हैं कि बीमारी के कारण हमारा स्वभाव गुस्से का हो गया है। लगातार बीमार होने के कारण स्वभाव में गुस्सा बढ़ गया है और किसी की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बार बार हम झगड़ा करते हैं, बार बार हर एक के ऊपर घर में गुस्सा करते हैं। प्रभु की ओर देखो, जब उसके हाथों से कीले आर पार गए थे, जब उसके पैरों से कीले आर पार गए थे, उसके सर पे कांटों का ताज था। जो कांटे उसके सर के अंदर गए थे और उसके पूरे सर में से खून निकल रहा था। उसके हाथों में से
पैरों में से, उसके शरीर से खून निकल रहा था। कितना दर्द होगा, कितनी पीड़ा होगी, क्या हम उसकी कल्पना कर सकते हैं? जब हमारा प्रभु क्रूस पर तड़प रहा था तो उसके दर्द की कल्पना और उसकी तुलना हम किसके साथ कर सकते हैं? आपके कमर दर्द के साथ, आपके सर दर्द के साथ, आपके डायबिटीज़ के साथ, आपके कैंसर के साथ, आपके HIV के साथ, आपके दमा के साथ। जब हमारा प्रभु क्रूस पर तड़प रहा था, उसके इस दर्द और पीड़ा की तुलना हम किस बात से कर सकते हैं? ये 1-2 पल का दुख नहीं था। गुरुवार रात को उसको पकड़ा गया, तब से उसके दुख की शुरुआत हो रही थी। जब उसको कोड़ों का मार लगाया जा रहा था, हर कोड़ा जब उसके पीठ के ऊपर गिर रहा था और लहू निकल रहा था, उसका दर्द क्या था? क्या दर्द था? आप मुझे बताओ। बीमारी के कारण हमारे स्वभाव में गुस्सा आ गया, ऐसा हम बोलते हैं। हमारा प्रभु इतना दुख में और दर्द में होकर भी वो शांत था, ना किसी को श्राप दिया, ना किसी के लिए बुरा शब्द मुंह से निकाला, ना किसी को कुछ गलत कहा, बल्कि क्रूस पर तड़पते हुए उसने अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना की, उनको क्षमा किया। ये है प्रभु की शांति, और प्रभु हमें वही शांति देना चाहता है। हमें इसी शांति की ज़रूरत है, क्योंकि हम दुनिया के अंधकार में चल रहे हैं। चारों ओर बुराई है। हर दिन हमारे सामने नई नई समस्याएं खड़ी होती है। हर दिन शैतान हमें तकलीफ देने के लिए, सताने के लिए और हमें विश्वास में पीछे हटाने के लिए कोशिश करता है। हमें ज़रूरत है प्रभु के शांति की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचो एक बार मेरा ये काम हो गया कि मुझे शांति मिल जाएगी, एक बार ये हो गया कि मुझे शांति मिलेगी। आपके बेटे की शादी नहीं हो रही है और आप सोचते हैं एक बार मेरी बेटे की शादी हो गई ना, मुझे शांति मिल जाएगी। जब तक बेटे की शादी नहीं होती है, मेरे दिल में शांति नहीं है। आपके बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है और आप बहुत परेशान हैं। आप बोलेंगे एक बार मेरे बेटे को नौकरी मिल गई ना, बस हो गया, मेरे दिल में शांति आ जाएगी। जब तक मेरे बेटे को नौकरी नहीं है, तब तक मैं व्याकुल हूँ, परेशान हूँ। एक बार इसे नौकरी मिल गई, मैं शांत हो जाऊँगी। ऐसा नहीं है। यदि प्रभु ने आपको शांति दी है, तो आप हर समस्या में, हर दुख में, हर संकट में भी शांत हो सकते हैं। जैसे हमारे प्रभु क्रूस पर तड़पते हुए शांति में था, वैसे ही संकट के समय, दुख के समय, बीमारी के समय, हर समस्या के समय प्रभु हमारे दिल में शांति को रख सकता है। हालेलुया। ये पैसे से आने वाली शांति नहीं है, ये जमीन जायदाद या सोना चांदी से आने वाली शांति नहीं है। ये सीधी स्वर्ग से उतरने वाली महान परमेश्वर की महान शांति है, जो वो हमारे दिल में डालता है, तब सारी व्याकुलता खत्म हो जाती है, सारी परेशानी खत्म हो जाती है, सारा डर निकल जाता है और बस इतना विश्वास हो जाता है, मेरा प्रभु मुझसे प्रेम करता है, मुझे किसी बात की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से डरना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब शांति नहीं होती है, हर बार लगता है कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पर जब शांति आती है तब पक्का भरोसा हो जाता है, प्रभु मुझसे प्रेम करता है, वो मेरे साथ है, मुझे किसी से डरना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये शांति परमेश्वर की ओर से आती है और हमें इसी शांति की ज़रूरत है, इसी शांति की। एक बार एक बहन मुझे मिलने के लिए आई थी और वो बहुत रो रही थी। उसके जीवन में और उसके परिवार में ऐसी ऐसी कुछ समस्याएं थी कि उस समस्या को लेकर वो बहुत परेशान थी। जब वो मुझे बता रही थी, इतनी रो रही थी, छोटे बच्चे के जैसे वो रो रही थी। और रोते रोते वो मुझे बोली कि
मेरे सर के ऊपर इतना बोझ है, मैं कितने महीनों से ये बोझ को लेकर चल रही हूँ, ना मुझे शांति से नींद लगती है, ना मुझे ठीक से खाना जाता है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं आगे है, मेरे लिए आगे कुछ नहीं है। और वो बहुत रो रो के अपनी समस्याओं को बता रही थी। जो समस्याएं वो बता रही थी उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने उसको कहा, बहन जी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, पर मुझे ये मालूम है कि वो महान परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए मेरा काम है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं। मैं परमेश्वर के पास मांगूंगी तुम्हारे लिए और प्रभु करेगा। मैंने उसे हाथ जोड़कर आंखें बंद करके खड़े रहने के लिए बोला। उसके पहले कितने समय तक वो बहुत रो रो कर अपने दुख को बता रही थी, और उसका चेहरा भी नज़र आ रहा था कि वो बहुत दर्द से गुजर रही है। जब मैंने उसके सर के ऊपर हाथ रखा और प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर का महान अनुग्रह उसके ऊपर हो गया। वो सामर्थ के द्वारा नीचे गिर गई और कई समय तक वो वैसे ही गिरी रही। मैंने उसको जगाया नहीं, क्योंकि मैं जानती थी प्रभु उसका काम कर रहा है। वो बहुत समय तक उस हालत में रही, और बहुत समय के बाद जब उसने आंखें खोली, उसका चेहरा अलग नज़र आ रहा था। जबकि पहले वो मुझसे बात कर रही थी, उसका चेहरा अलग था। और आंखें खोलने के बाद वो उठकर बैठी और पहला शब्द बोली, ऐसा लग रहा है सारा बोझ निकल गया। इतने महीनों से जो बोझ उठाकर मैं चल रही थी, किसी ने इस बोझ को निकाल दिया है, और अभी मुझे दिल में इतनी शांति महसूस हो रही है, इतनी शांति कि लगता है मैंने कितने सालों से ऐसी शांति को महसूस नहीं किया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको झूठी गवाही नहीं बताऊंगी कि परमेश्वर ने उसकी समस्याओं को मिटाया। समस्याएं बाद में धीरे धीरे खत्म हो गई, पर उस वक्त क्या हो गया? उस वक्त प्रभु ने उसके दिल का बोझ उठाया और एक तरफ फेंक दिया, उसको उस बोझ से आज़ाद कर दिया। वो बिल्कुल शांत हो गई। जब वो मेरे साथ पहले बात कर रही थी, उसका चेहरा इतना टेंशन में दिख रहा था, और इतनी छोटे बच्चे के समान वो आंसू बहा बहा कर रो रही थी, अपनी समस्याओं को बता रही थी। जैसे ही प्रभु का अनुग्रह हो गया, उसका चेहरा बदल गया। चेहरे से ही नजर आ रहा था बड़ी कृपा उसको मिल गई है, बड़ा अनुग्रह हो गया है, प्रभु ने उसको शांति से भर दिया है। और वो उठने के बाद पहला वाक्य बोली, लग रहा है सारा बोझ किसी ने हटा दिया है, मैं बहुत हल्का हल्का महसूस कर रही हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें शांति की ज़रूरत है। पैसे से या संपत्ति से आने वाली शांति नहीं, बल्कि स्वर्ग की शांति, परमेश्वर की शांति। हमें वो शांति चाहिए। यदि वो शांति हमारे दिल में आ जाएगी, हम परेशान नहीं होंगे, व्याकुल नहीं होंगे। कितने बार हमने देखा है कि जिन भाई बहनों के ऊपर परमेश्वर का सामर्थ आ जाता है, और सामर्थ के कारण वे गिर जाते हैं, लंबे समय तक वैसे ही पड़े रहते हैं। जब उनको जगाया जाता है, तब वे बोलते हैं, क्यों मुझे जगाया गया, क्यों मुझे जगाया गया? क्योंकि इतना समय कुछ तो हो रहा था और बड़ी शांति महसूस कर रहे थे। जो प्रभु के सामर्थ्य से गिर जाते हैं और लंबे समय तक पड़े रहते हैं, उनका सीधा स्वर्ग के साथ संपर्क शुरू रहता है। सीधा स्वर्ग के साथ संपर्क शुरू रहता है, और परमेश्वर स्वर्ग से उनके दिल में शांति भेजते रहता है। इसीलिए उठने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि हमें किसी ने जगाना नहीं चाहिए था, हमें और बहुत समय तक ऐसी हालत में रहना था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार मेरे कॉलेज की एक सहेली मुझे केंद्र में मिलने के लिए आई थी। वो मसीही नहीं थी, पर मेरी अच्छी
सहेली थी और वो मुझे केंद्र में मिलने के लिए आई। तभी मैं भी सेवकाई में नई नई जुड़ गई थी, 1 या 1.5 साल ही हुआ रहेगा। वो जब वहाँ पर आ गई, उसका भाई उसको गाड़ी पर लेकर आया था। वो मेरे सामने बैठी, हम दोनों बातें करने लगे और हमारे पास बात करने के लिए ज़्यादा कोई विषय नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि उस समय में मैं अपने ज़बान के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल किया करती थी कि दुनिया की कोई व्यर्थ बातें ना करूं। इसके लिए हमारे पास बातें करने में ज़्यादा कुछ विषय नहीं थे। हम प्रभु के बारे में ही बात कर रहे थे, मैं उसको बता रही थी, वो मुझे कुछ पूछ रही थी। ऐसा थोड़ा समय हो गया, हमारी बातें ख़त्म हो गई। हम बैठे थे प्रार्थना हॉल के बाहर एक कोने में, अंदर निवासी शिविर चालू था, गाना शुरू था, ज़ोर ज़ोर से कांगो झांझ बज रही थी, लोग भी ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाकर गाना गा रहे थे। बहुत शोर था क्योंकि गाना हो रहा था और हम हॉल के बाहर एक कोने में बैठे हुए थे। बात ख़त्म हो गई तो भी ये जाने का नाम नहीं ले रही है। मुझे भी अचंबा लगा कि ये निकलती क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे काम के लिए जाना था और ये बैठी रही। उसका भाई भी बार बार उसको बोल रहा था कि अभी बातें ख़त्म हो गई तो चलो निकलते हैं। उसने जवाब दिया, मुझे इतनी जल्दी नहीं निकलना है, क्योंकि मुझे इस जगह पर बड़ी शांति लग रही है। मैंने ऐसी शांति को पहले कभी महसूस नहीं किया है, इसके लिए मुझे और रुकना है। मुझे अजीब सा लगा, शांति कहाँ की होगी, क्योंकि अंदर गाना चल रहा है, इतना आवाज़ हो रहा है, इतना शोर है, और वो बस बैठी है एक कोने में, हॉल के बाहर एक कोने में बैठी है और वो बोलती है कि मुझे शांति लग रही है। उसका भाई बार बार निकलने के लिए बोल रहा था, तो फिर आखिर उसने कहा, तुम निकल जाओ, मैं अकेली आ जाऊंगी, पर मुझे रुकना है। वो मुझे भी बोल रही थी, तुम्हें कुछ काम होगा तो तुम भी निकल जाओ, पर बस मुझे यहाँ बैठने दो, मुझे यहाँ बड़ी शांति लग रही है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस समय मैंने उस शांति को पहचाना नहीं। वो एक गैर मसीही लड़की थी और मैं नहीं समझ पा रही थी कि इसको शांति कौन सी महसूस हो रही है। इतना गाना, इतना शोर, इतना आवाज़ में इसको शांति कौन सी लग रही है। पर बाद में मुझे पता चला, ये साधारण शांति नहीं है, ये परमेश्वर की शांति थी जो पूरे केंद्र के आसपास पूरे माहौल में घूम रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तो अंदर ही रहा करती थी तो मुझे नहीं समझा, पर वो बाहर से अंदर आ गई, तब उसने महसूस किया अंदर कुछ तो अलग शांति है। केंद्र के अंदर परमेश्वर की शांति वास कर रही थी, जो मुझे नहीं समझा, पर वो बाहर से अंदर आ गई, उसको मालूम पड़ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की शांति है और प्रभु चाहता है कि वो शांति हमारे दिल में रहे। जितने सारे लोग उस पर प्रेम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उन सबों के दिल में ये शांति बनी रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि हम दुनिया के अंधकार में रह रहे हैं, ये दुनिया का अंत का समय है, कठिन दिन आते जा रहे हैं, समय कठिन बनते जा रहा है। यदि हमारे पास परमेश्वर की शांति है तो हम हिलेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, स्थिर रहेंगे। यदि ये शांति नहीं है तो हम लड़खड़ा जाएंगे, गिर जाएंगे, हिल जाएंगे, अपनी आत्मा का नुकसान कर देंगे। और इसीलिए प्रभु अपने चेलों को बता रहा है, अपने दुख उठाने से पहले प्रभु अपने चेलों को बोल रहा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, खुद की शांति। मेरे पास ऐसी शांति है जो तुम्हारे दिल का यदि कब्जा लेगी तो किसी भी बीमारी में, किसी भी परेशानी में, किसी भी संकट में तुम हिलोगे नहीं, गिरोगे नहीं, स्थिर खड़े रहोगे। ये शांति मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जैसे संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना व्याकुल बन जाए, ना तुम डर जाओ, क्योंकि मेरी शांति, अनंत काल की शांति, हमेशा टिकने वाली शांति तुम्हारे दिल का कब्जा लेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आपके जीवन में कोई भी दुख की घड़ी, संकट की घड़ी आती है, आप सबसे पहली बात करो, प्रभु से कहो, प्रभु मुझे तुम्हारी शांति दे दो।
संकट के समय, दुख के समय ये दुख और बीमारी निकल जाने के लिए प्रार्थना ज़रूर करो, पर सबसे पहले प्रभु के पास शांति मांगो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ था कि ब्रदर एक जगह पर प्रभु का सुसमाचार बताने के लिए गए थे। हम भी टीम के साथ वहाँ पर थे और अचानक किसी ने आकर ब्रदर को बताया कि बाहर कुछ लोग खड़े हैं जो आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। आप जैसे यहाँ से बाहर आ जाएंगे वो लोग आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, आपको तैयार रहना है। ब्रदर प्रवचन से उतरे थे स्टेज के नीचे और बताया गया कि ऐसा ऐसा बाहर माहौल बन गया है और जो लोग खड़े हैं वो आपको गालियां दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप बाहर जाएंगे कुछ भी हो जाएगा, आप ज़रा तैयार रहो। ब्रदर जैसे ही बाहर आ गए, लोगों ने उनको घेर लिया और इतनी गंदी गंदी गालियां उनको देने लगे और इतना उल्टा सीधा बोलने लगे। आप जानते हैं, ये मुझे लगता है ये बात आधे से पौने घंटा तक चलती रही। ब्रदर उनके सामने खड़े थे, अपनी गर्दन को झुकाए हुए थे और उनके सारे बुरे शब्दों को शांति से सुन रहे थे। प्रार्थना के जो लोग आसपास खड़े थे वो दूसरे उन लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो सुन नहीं रहे थे। प्रार्थना के लोगों को भी गुस्सा आ गया, पर ब्रदर को गुस्सा नहीं आ गया। प्रार्थना में भाग लेने वाले भी लोग वहाँ पे बहुत थे, उनको भी गुस्सा आ गया और वो भी उन लोगों के साथ थोड़े बहुत बहस करने लगे, पर ब्रदर ने कुछ बहस नहीं की। वे अपनी गर्दन को झुकाकर उनके सामने शांति से खड़े थे। जैसे ही उनका मन भर गया, जो बोलना था, जो कुछ सुनाना था, ख़त्म हो गया, वे लोग शांत हो गए, फिर ब्रदर निकल गए। इसके बाद कितने सारे लोगों ने ऐसा कहा कि ब्रदर इतने शांत कैसे रहे, इतना उल्टा सीधा बोलने के बाद भी ब्रदर ने अपने मुंह से कुछ शब्द क्यों नहीं निकाला। ब्रदर ने कहा, जब मुझे चर्च के अंदर बताया गया था कि बाहर ऐसा ऐसा सब माहौल है और तुम्हें जाकर उसका सामना करना है, तभी मैंने बस एक वाक्य की प्रार्थना की थी, हे प्रभु मुझे तुम्हारी शांति दे दो, कुछ भी हो जाए मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे शांति दे दो। उन्होंने प्रभु के पास शांति मांगी। ये नहीं कहा कि इनको वहाँ से हटा दो, उनकी प्रार्थना ये थी, हे प्रभु मुझे शांति दे दो। और ब्रदर कहते थे कि जब मैंने इस एक वाक्य की प्रार्थना की, मुझे ऐसा लगा कि सचमुच परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे शांति से भर दिया है। और जब मैं बाहर आ गया, पूरा माहौल देखा, मुझे डर नहीं लगा। इतना सारा उल्टा सीधा और इतनी सारी गालियां सुनने के बावजूद भी मुझे उन पर कोई गुस्सा नहीं आया, क्योंकि मैंने अंदर एक वाक्य की प्रार्थना की थी, प्रभु मुझे तेरी शांति दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने जीवन के किसी भी संकट के समय, किसी भी दुख के समय, अचानक आपने कोई बुरी खबर सुनी, अचानक कोई संकट आ गया, अचानक कोई शैतान ने हमला किया है, आप पहले कहो प्रभु मुझे शांति दे, क्योंकि ये शांति हमें विश्वास में स्थिर रखती है। हमारी शांति के कारण शैतान हार जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम शांति में रहते हैं तब शैतान हार जाता है, क्योंकि हमारी शांति के कारण हम विश्वास में स्थिर रहते हैं। और जैसा कि बाइबल में लिखा गया है, ये विश्वास हमारी ढाल है जो शैतान के सारे हमलों को वापस लौटा देती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के पीछे मत पड़े रहो। दुनिया में पैसा, संपत्ति, जमीन जायदाद, सोना चांदी, इन सारी बातों की लालच भरी हुई है, और जितने पाते हैं उतना उनको कम ही लगता है, क्योंकि उनको सच्ची शांति किसी के द्वारा नहीं मिलती है। शांति देने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह है, जिसने वादा किया है, मैं तुम्हें अपनी शांति दे रहा हूँ। प्रभु के पास शांति मांगो, ताकि आप हर हालत में, हर संकट में, हर दुख में आप परेशान नहीं होंगे, व्याकुल नहीं होंगे, डरेंगे नहीं, बल्कि विश्वास में स्थिर रहेंगे और शैतान आपके जीवन से हारते जाएगा। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो। और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।